गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि आपके पेपर होने वाले हैं। आज हम आपके पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, उसको आप पढ़ लें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक बिहाइव के चैप्टर वाइज क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या आ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो पहला आपका चैप्टर है द फन दे हैड। इसमें हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इस क्वेश्चन को तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, ये भी आपको बताया गया है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। और पहला और दूसरे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट डू यू थिंक ए टेक्स्ट बुक इज। वेयर वाज मार्गीज स्कूल। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुड थ्रो इट अवे हु सेज दिस वर्ड। व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द स्पीकर। इसको पढ़ने ये जो है आपका, फिर इसमें है श्योर दे टीचर। व्हाट डज रेगुलर मीन। व्हाट इज कंट्रास्टेड विथ। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। आप इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। फिर आपका आता है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड द कंट्री इंस्पेक्टर। व्हाट डिड ही डू। व्हाई वाज मार्गी डूइंग badly geography. What had once happened to Tommy's teacher. Did Margie have regular days. How does Tommy describe the old kind of school. आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से इसके आंसर आप देख सकते हैं। फिर आगे है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन हिज स्टोरी। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। ये सब। व्हाई डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फर देन द स्कूल इन द स्टोरी। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है ये कि मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव। आपके एडजेक्टिव दिए गए हैं तो इसका क्या करना है, हमको एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे एंगर का एंग्री, हैप्पी, मेरी, स्लीपी, टिडी, ग्लूमी, इजी और नॉइजी। तो इसको हमको क्या बनाना है एडवर्ब में।
तो पहला एंगरली हो गया, हैप्पली हो गया, मेयरली हो गया, स्लीपली, ईजली, नॉइजली, टिल्ली, ग्लूमी, ये आपका एडवर्ब है। फिर आगे आता है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करेक्ट वर्ब ऑफ द वर्ब। तो ये है आपका क्वेश्चन। इस टाइप से आपका पहला चैप्टर है जो हमने आपको बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट क्या क्या है। फिर आते हैं हम दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर है आपका पोयम। पोयम है कि द रोड नॉट टेकन बिहाइव। इसमें आपको वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ये पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन ए येलो वुड एट ए पॉइंट वेयर द रोड फॉग्स इनटू टू। कह रहा है कि ट्रेवलर जो है जब पीले जंगल में जाता है तो वहाँ पे उसको दो टाइप के रोड दिखाई देते हैं। द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक to continue his journey, since it is not possible for him to travel both roads at the same time। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। और फिर आता है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू ए येलो वुड। इसको आप लोगों को हमने क्लास में बताया था कि येलो वुड It was grassy and wanted wear. The passing there leaves no step had trodden black. How way leads on to way। तो इसको आप इसका आंसर है यहाँ पे येलो वुड सिम्बोलाइज एन ऑटम सीजन। पहले वाले का जो है आप यहाँ पे जो येलो वुड है उसका जब मीनिंग लिखेंगे तो केवल यहाँ तक लिखेंगे। येलो वुड सिम्बोलाइज एन ऑटम सीजन, केवल यहाँ तक, आगे आपको नहीं लिखना है। येलो वुड सिम्बोलाइज द ऑटम सीजन। फिर दूसरे का आता है कि दूसरा है इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। तो इसका आंसर दिया है इट कन्वेज दैट द road was full of grassy and nobody has used that road। तो यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है। इट कन्वेज दैट द रोड was full of grass and nobody has used that road। और फिर अगला आता है द पासिंग देयर। तो थर्ड है इसका द पासिंग देयर। थर्ड में दिया है द यूज ऑफ द पास्ट बाई पासर्स बाई। क्या दिया है? द यूज ऑफ द पाथ बाई पासर्स बाई। फिर फोर्थ का है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। द लीव्स हैड नॉट चेंज्ड देयर कलर एंड टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ लेस पीपल स्टेपिंग ऑन देम। तो आप यहाँ तक ऑन देम तक चौथे को लिखेंगे। फिर आता है आपका हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो आपको सारे ना करके येलो वुड, इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर और पासिंग दियर, ये चार आप कर लीजिएगा। फिर आता है इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
फिर आता है व्हाट डू यू थिंक, द लास्ट लाइन्स, इसको भी पढ़ लीजिएगा ऐसे। फिर ये चैप्टर यहाँ तक है। फिर आता है आपका, फिर आएगा आपका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में साउंड ऑफ म्यूज़िक। साउंड ऑफ म्यूज़िक आपका थर्ड चैप्टर है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, हाउ ओल्ड एवलिन व्हेन ही सी सेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। आप ये पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें दिया है कि पहले क्वेश्चन है हाउ ओल्ड एवलिन वाज, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन ही सेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो इसका आंसर है कि एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड। क्या है? एवलिन 17 साल की थी व्हेन सेंट वाज रॉयल एकेडमी म्यूजिक लंदन। और व्हेन वाज डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज कन्फर्म्ड, तो ये है हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड एंड इट वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इसका है एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और दूसरे का है व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। हर deafness was first noticed when she was 8 year old and it was confirmed when she was 11। तो ये आपका हो गया। फिर आता है कि फिर अगला क्वेश्चन है हु हेल्प्ड हर कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप भी ये हु हेल्प्ड, तो पहले तो इसमें लिखेंगे हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। इसमें आएगा परकाशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स। क्या है? परकाशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। ये आपका आंसर है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। क्या लिखा है? He began to tuning two large drums to different notes. He asked her not to listen to them, her ears, but try and sense the sound manner. तो ये आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला आता है कि नेम द वेरियस प्लेस एंड काजेस फॉर विथ एवलिन परफॉर्म्स। तो इसमें भी है कि एवलिन विथ ए हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, मतलब उसका हेक्टिक का मतलब होता है उसका बेस्ट शेड्यूल था। गिव्स सोलो परफॉर्मेंस एट रेगुलर कंसर्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज सी गिव्स कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। मतलब क्या था कि कहते हैं कि नेम द वेरियस प्लेस एंड काजेस फॉर व्हेन एवलिन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी? पहला परफॉर्मेंस उसने कहाँ दिया कि सी गिव्स, यहाँ पे ये यहाँ से सी गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल, एंड हॉस्पिटल्स। इतना भी लिख देंगे आप तो भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेम द वेरियस प्लेस में फिर आप ये देखेंगे कि प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। फिर आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि
हाउ डज हाउ डज हाउ डज एवलिन, ये जो है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन जो है म्यूजिक को कैसे सुनती थी। तो वो तो बहरी थी, लेकिन वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी। तो इसका आंसर है एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग। यहाँ से बाय, एवलिन हर्ड बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ये है आपका आंसर। यहाँ से एवलिन हर्ड म्यूजिक by sensing the notes in different parts of her body. When Ron Forbes turned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using ear, यहाँ से यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही है। ठीक, फिर आता है बिस्मिल्लाह खां का, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द शहनाई वाज रीडेड नॉइज मेकर। बिस्मिल्लाह खां ए बार्बर अली बख्श ट्रांसफर द पुंगी इनटू शहनाई। रीडेड बिस्मिल्लाह खां पैटर्नल एंसेस्टर वाज बार्बर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो इसमें क्या था, द शहनाई जिसको पहले क्या कहते थे, पुंगी। रीडेड नॉइज मेकर, बिस्मिल्लाह खान अली बख्श ट्रांसफर्ड द पुंगिंग शहनाई। तो बार इसमें था। फिर बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। तो इसके आंसर को हम पहले का आंसर है कि द पुंगी वाज रीडेड नॉइज मेकर। क्या था, पुंगी जो है ये नॉइज मेकर था। फिर आता है ए बार्बर ट्रांसफर्ड, मतलब बार्बर जो था एक नाई था, ट्रांसफर्ड द पुंगी इनटू शहनाई। बार्बर जो है पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट किया था। फिर थर्ड है बिस्मिल्लाह खां पैटर्नल एंसेस्टर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खां के जो पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो उनके वंशज के लोग थे, क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श। इसको भी याद कर लेना। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाने का काम जो है अली बख्श सिखाते हैं। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप एब्रोड ऑफ अफ़गानिस्तान, कहाँ गए, पहला ट्रिप उन्होंने अफ़गानिस्तान का लिया। फिर आता है बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट। इसको आपको ये नहीं करना है। फिर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका, वाई डिड औरंगजेब बैन द पुंगी। इसको ज़रूर पढ़ लेना। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। ये आपका आंसर है। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। इसको आप आंसर इसके देखिए कि शहनाई वाज बेटर, शहनाई हैज़ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। तो शहनाई क्या था, इसकी जो टोनल क्वालिटी थी पुंगी से अच्छी थी। मतलब टोनल क्वालिटी का मतलब उसका जो आवाज़ थी, इट इज़ ए नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ होल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। पुंगी से लंबी थी और ब्रॉडर थी। शहनाई इज
इन वे इम्प्रूवमेंट अपॉन पुंगी। तो इसको भी आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। कह रहे हैं कि वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो यहाँ पे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि शहनाई को ट्रेडिशनली मतलब जो परंपरागत रूप से कहाँ बजाया जाता था, और हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज दिस, और इसको बिस्मिल्लाह खां ने कैसे चेंज किया। तो यहाँ पे ये होगा, द शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स। पहले क्या था, शहनाई को सिर्फ राजा के दरबार में ही बजाया जाता था, रॉयल कोर्ट्स में। लेकिन फिर क्या होता है, जब रॉयल कोर्ट्स कहाँ कहाँ बजाया जाता था, रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स, टेम्पल्स का मतलब मंदिरों में, ऑन वेडिंग्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एन एंड डिस्प्यूटेड मोनार्च ऑफ शहनाई ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, इसको ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना कि द शहनाई was traditionally played in royal courts, temples and weddings। शहनाई को परंपरागत रूप से रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में और मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने उसको कहाँ पे, क्लासिकल स्टेज, एक क्लासिकल स्टेज पे भी उसको सबके सामने ले आए। फिर आता है आपका फैन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट्स हिज बिग ब्रेक। ये भी है कि आपको बताया गया था कि फैन डिड बिस्मिल्लाह खां गेट्स हिज ब्रेक, गेट्स हिज बिग ब्रेक। तो यहाँ पे ये है कि बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938। बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक 1938। The All India Radio opened in Lucknow and बिस्मिल्लाह खां played शहनाई on radio। तो यहाँ से यहाँ तक का ये आंसर होगा। जब ये अगर आपके एग्जाम में आता है कि फैन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट्स बिग ब्रेक, तो यहाँ पे लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक 1938। द ऑल इंडिया रेडियो ओpened इन लखनऊ एंड बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई 15 अगस्त 1947, वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे इसके आंसर में हम लिखते हैं कि ऑन 15 अगस्त 1957 बिस्मिल्लाह खां प्लेड द रॉक कॉफ़ी। क्या है, ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड रॉक कॉफ़ी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम रेड फोर्ट। The event was historical because it was occasion of India's independence from British rule। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खां प्लेड द रॉक कॉफ़ी ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। The event was historical because it was on the occasion of India's independence from British rule। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, इसको
On 15 August 1947, Bismillah Khan played the rock coffee on his Shehnai from the Red Fort. The event was historical because it was on the occasion of India's independence from British rule. फिर why did Bismillah Khan refuse the start a Shehnai school in USA? ये भी आपको बताया गया था कि जो यूएसए का उनका एक स्टूडेंट था, जब उनको ऑफ़र करता है कि वहाँ पे उसके स्कूल में शहनाई सिखाने के लिए, तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं, इस ऑफ़र को वो ठुकरा देते हैं। तो उसी का है आंसर है कि बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही वुड नॉट लीव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान स्पेशली फ्रॉम बनारस रिवर गंगा एंड डुमराव। तो ये है क्वेश्चन, इस टाइप से आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर ये इम्पोर्टेंट आपका हो गया। फिर ये है टिक द राइट आंसर व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट इंडिस्पेंसिबल। इसको नहीं करना है आपको। सम यूजिंग एडजेक्टिव, इस टाइप से आपका ये सेकंड चैप्टर था, साउंड ऑफ म्यूजिक। फिर विंड, विंड को आप पढ़ लीजिएगा, इसको 4 लाइन की पोयम होगी, 4 लाइन की याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं लिटिल गर्ल पे। लिटिल गर्ल में आपको कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। आंसर, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया जो अपने फादर से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर है कि केजिया अपने फादर से, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। इसको लिखेंगे कि केजिया was afraid her father because he was very strict, who always used to give commands to everybody else in the house। तो यहाँ पे आप जब भी आंसर लिखना है तो ऐसे लिखोगे, केजिया वाज अफ्रेड हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। इतना भी लिख दोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया के फैमिली में कौन कौन थे? तो इसमें है केजियाज फैमिली कंसीडर्ड। सेकंड भी आप देख लीजिएगा कि केजिया की फैमिली में कौन कौन है। तो यहाँ पे है केजियाज फैमिली कंसिस्टेड हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ। फिर आता है कि फिर क्वेश्चन आएगा, फिर केजियाज एफर्ट्स प्लीज फादर रिजल्ट डिस्प्लेइंग हिम वेरी मच। फिर केजिया डिसाइडेड टू देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। व्हाट काइंड ऑफ फादर मिस मैकडोनल्ड एंड हाउ वाज डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। इसको भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे केजिया डिसाइडेड that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald as was different from Kezia's father? तो इसके आंसर में हम देखेंगे कि केजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ मिस्टर मैकडोनाल्ड हर नेक्स्ट डोर नेबर। उसके क्या थे? मैकडोनाल्ड जो थे उसके पड़ोसी थे। ही वॉज ए लविंग, जेंटिल एंड फॉरगिविंग फादर। क्या लिखोगे? ही वाज पहले लिखोगे, मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज ए लविंग, जेंटिल एंड
forgiving father. He always smiling and playing with children. He treated his children in friendly manner. और उसके अपोजिट उसके फादर केजियाज फादर अनलाइक केजियाज फादर वाज नेवर पनिश्ड हिज चिल्ड्रन. अनलाइक केजियाज फादर ही नेवर पनिश्ड हिज चिल्ड्रन. ही प्लेड विथ व्हेनेवर इज फ्री. यहाँ पे लिखोगे कि केजियाज फादर वाज वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. तो इस टाइप से वो भिन्न थे. हाउ डज केजियाज बिगेन टू सी हर फादर ह्यूमन बीइंग वाज नीड्स हर सिंपैथी. तो विथ हर मदर एंड ग्रैंडमदर एट द हॉस्पिटल. ये भी है कि हाउ डज केजियाज began to see her father as a human being who needs her sympathy. उसको कब पता चलता है कि उसके फादर भी क्या थे, दयालु थे. विथ हर मदर एंड ग्रैंड मदर एट द हॉस्पिटल. जब उसकी मदर और ग्रैंड मदर कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल. केजियाज लेफ्ट एट होम इन केयर ऑफ एलिस द कुक. एट नाइट आफ्टर शी इज पुट टू बेड बाय द कुक शी हैज़ ए नाइटमेयर. शी कॉल्स फॉर हर. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा. फिर आता है ये आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स. शी वाज थ्रिल्ड बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग. इसको आपको क्लास में करवाया गया था, इसको आप देख लीजिएगा. ठीक है. और फिर आता है आपका यहाँ पे यू आर ए बिग गर्ल नाउ ओल्डर. ये सब फिलिंग इन द ब्लैंक्स है. फिर ये है रिप्लाइड. इस टाइप से आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे. फिर अगला है विंड लिटिल गर्ल रेन ऑन द रूफ. इसको आप पोएम को पढ़ लीजिएगा. फिर अगला चैप्टर है ट्रू ब्यूटीफुल माइंड. इसमें पहला क्वेश्चन इसको नहीं करना है. फिर स्टूपिड. Who had these options about Einstein? He was boring, he was stupid and would never succeed in life. He was a freak. तो इसके आंसर में दिया गया है आइंस्टीन प्लेमेट्स थ्रू थॉट दैट ही वाज बोरिंग. ही वाज बोरिंग. फिर उसके जो क्लास प्लेमेट्स थे, जो उसके साथ खेलने वाले थे, सब उसको क्या कहते थे, बोरिंग. फिर आइंस्टीन हेडमास्टर thought that he was stupid and would never succeed at anything in life. Einstein's mother thought that he was a freak. Explain what the reason of following are. Einstein leaving the school of Munich. Einstein wanting. ये क्वेश्चन आपके मतलब. फिर व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस. इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स. ये आपको आइंस्टीन अपने जो डेस्क ड्रॉवर था उसको क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स. यहाँ तक. बिकॉज ड्रॉवर वाज वेयर ही यूज्ड टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज. इस टाइप से ये क्वेश्चन है. फिर व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकेनस्टाइन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा. आप इसको देखिएगा. व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. तो इसके आंसर में आपको ये लिखना है कि आइंस्टीन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट बम इफेक्ट
and also want to encourage them to make one utilize its distraction potential। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इसको इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। वाई डिड इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। इसको भी आप इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिए कि हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो इसको आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द डिजास्टर इन द हिरोशिमा। डिजास्टर का मीन्स होता है तबाही या बर्बादी, बहुत ज़्यादा। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द डिजास्टर इन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो आइंस्टीन वाज डीपली शेकन। डीपली शेकन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखित होना। ही रोट ए पब्लिक मैसिव नहीं ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन था, उसको वो लेटर लिखते हैं। ही प्रपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। फिर आता है वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट। Einstein is remembered as a world citizen as much as genius scientist because of his efforts towards world peace and democracy and was his crusade against use of arms। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। Why does the world remember आइंस्टीन वाज वर्ल्ड सिटीजन। इसके आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ लीजिए। फिर आता है कि हेयर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टीन अरेंज देम इन chronological order। आइंस्टीन पब्लिशेस हिज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ही हैज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो इसको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में रखना है। तो इसको एक बार आप ऐसे रीडिंग कर लीजिएगा। आइंस्टीन इज बॉर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। क्या है, पहला है कि आइंस्टीन बॉर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। फिर आइंस्टीन अटेंड्स हाई स्कूल इन म्यूनिक। फिर आइंस्टीन फैमिली मूव्स मिलान। फिर टायर्ड स्कूल रिजिग्नेशन, आइंस्टीन विदड्रॉन स्कूल। आइंस्टीन जॉइन यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। He works patent office technical expert। Einstein publishes his special theory of relativity। फिर आपका आता है कि he provides a new interpretation of gravity। He awarded Nobel Prize। When Hitler comes power, Einstein leaves Germany for कहाँ चले गए, जर्मनी से वो अमेरिका चले गए। फिर 11th पे आपका है कि आइंस्टीन राइट्स लेटर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फिर आइंस्टीन लास्ट में डाइस। इस टाइप से आपका ये है। फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सब इस टाइप से आप देख लीजिएगा। फिर आपका फिर आता है द लेग आइसिल ऑफ इनिस्फ्री। इसको पढ़ लीजिएगा। फिर द स्नैक मिरर, इसमें देख लीजिए क्या क्या है, कैसे स्नैक मिरर का आपका क्वेश्चन है कि द साउंड ऑफ फैमिलियर वन, द साउंड डॉक्टर हियर। इसको what two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into the mirror।
इसको, इसमें आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, द स्नेक मिरर, और इसमें से जो कुछ भी होगा, अब जितने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जैसे आपका ये है कि पहला क्वेश्चन है, द साउंड वाज फैमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड डॉक्टर हियर। तो डॉक्टर लिव्ड इन ए रूम, इसका क्या है, डॉक्टर लिव्ड इन ए रूम विच वाज फुल ऑफ रैट्स। वो जो डॉक्टर रहता था वो कहाँ रहता था, ये जिस रूम में रहता था वो पूरा चूहों से भरा हुआ था। ही हर्ड द साउंड ऑफ ए रैट्स, वो हमेशा क्या था, हर चूहों की आवाज़ सुनता था। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू फ्रॉम द बीम, ही हर्ड द साउंड थ्राइस, द साउंड स्टॉप सडनली एज रैट हैड सीन स्नैक। क्या करता है, एक सांप को देखता है। व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग डिसीजन डिड डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। तो इसको भी पढ़ लीजिए कि वह क्या करता है जब उसको शीशे में देखता है। तो यहाँ पे है, द डॉक्टर टुक्स टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ सेकिंग व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। फर्स्ट ही डिसाइडेड टू शेव डेली एंड ग्रो ए थिन mustache. Second, always to keep an attractive smile in on his face. ये है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी बाकी इसमें बस इतना ही है, दो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसकी जो है आप समरी पढ़ लीजिएगा, आपको भेजा गया है। फिर आता है माई चाइल्डहुड, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। तो इसका आंसर है, अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो पहला क्वेश्चन ये आपका जो है कि वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे कि अब्दुल कलाम्स हाउस वाज मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकेम। फिर क्या है कि क्या है, दीना मनी क्या है, उनके स्कूल के जो फ्रेंड थे उसका क्या नाम था, दीना मनी इज़ द नेम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। हाँ, दीना मनी इज़ द लोकल न्यूज़पेपर, इट इज सो बिकॉज कलाम ट्रेस्ड द स्टोरीज ऑफ war headlines in दीना मनी। व्हाट डू यू थिंक दीना मनी इज़ द नेम ऑफ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि दीना मनी क्या था। फिर हु वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड। थर्ड का है कि रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। यहाँ पे क्या लिखोगे कि और रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। रमा, बस यहाँ से ये। फिर आता है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट विक्स। तो थर्ड का आंसर है कि रामानंद शास्त्री, फर्स्ट वीक्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यूज़पेपर वर bundled and thrown out of moving train. Abdul Kalam earned his first week by helping his cousin who distributed newspaper in Rameswaram to catch these bundle। क्या कहते हैं कि चौथा जो
आपका क्वेश्चन है कि हाउ डिड वेग्स, उसका वेग्स मतलब होता है पहला जो वो कमाई, जो पैसे कमाते हैं उसको वेग्स बोलते हैं, कि पहला वेग्स उनको कब मिला। तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वार, मतलब सेकेंड वार क्या करते थे वो, न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर वर बंडल एंड थ्रोन। तो यहाँ तो अब्दुल कलाम अर्नड, यहाँ से चौथे का जो आंसर होगा यहाँ से अब्दुल कलाम वो अर्नड, यहाँ से अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेग बाय हेल्पिंग हिज कजिन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर रामेश्वरम टू कैच दीज बंडल, यहाँ तक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इसको फिर हाउ डज, फिर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक डज ही से द इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यहाँ पे फिर ये है, इस टाइप से आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी ये क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज फादर से, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन, स्पोक, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, ये क्वेश्चन सेकंड का, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका है कि कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज, ही वांटेड टू स्टडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामालापुरम। तो ये जो सेकंड आपका है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके। फिर आता है कि फाइंड द सेंटेंस टेक्स्ट, इस टाइप से ये आपका चैप्टर है। ये इसमें इस टाइप से ये हो गया आपका बीहाइव का। ये माई चाइल्डहुड, नो मैन आर फॉरेन, पोयम आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से, समरी इसकी देख लीजिएगा। इस टाइप से आपके ये बीहाइव के कुछ इम्पोर्टेंस आपको बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख के बीहाइव के सारे क्वेश्चन आंसर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके।